ना कोई खोआ ना कोई मावा, आसान से ब्रेड की स्लाइसों से ही आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एक मिठाई। कैसे बनाना है मैं आपको सिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स होता है ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने कुल 10 ब्रेड की स्लाइसों को ले रखा है। ये ताजे ब्रेड है। सबसे पहले ब्रेड के किनारे वाले ब्राउन पार्ट को हमें कट करके निकालना है। इसके लिए हम चाकू से या फिर किसी कैंची से भी ब्रेड को काट के निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम सारे ब्रेड के किनारों को निकाल लेंगे। फ्रेंड, इस तरह से किनारों को निकालने से हमारी मिठाई बहुत ही सुंदर और टेस्टी बनती है। सारे ब्रेड के किनारों को इसी तरह से हम निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारे ब्रेड को अच्छे से किनारों को निकाल लिया है और बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड है, एकदम क्लीन निकाला है ताकि मिठाइयाँ हमारी बहुत ही अच्छी बने, कोई समझ ही नहीं पाए कि ये ब्रेड की मिठाई है। किनारों को हम चाहे तो सुखा के किसी कटलेट या टिक्की में भी प्रयोग कर सकते हैं और छोटे छोटे पीसेस करके हम सूप के ऊपर भी डाल के इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो किनारों को वेस्ट मत करिएगा, इसका उपयोग किसी न किसी रेसिपी में जरूर करिएगा। अब हमें यहाँ पे एक मिक्सी का जार लेना है। ब्रेड को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में करके मिक्सी की जार में डाल देना है। सारे ब्रेड के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे क्योंकि हमें इन्हें ग्राइंड करना है, इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं ये एकदम भुरभुरे से हो गए हैं, जैसे लग रहा है कि डेसिकेटेड कोकोनट है। अब हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे और पिसे हुए थोड़े से ब्रेड को इसमें निकाल लेंगे, लगभग 3 से 4 चम्मच। ये मैंने ब्रेड के थोड़े से भाग को निकाल लिया है। अब हम इन्हें साइड में रखते हैं। ब्रेड की मिठाई हमारी टेस्टी लगे और फ्लेवरफुल लगे, इसके लिए यहाँ पे हम मिलाएंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर को मैंने मिला दिया है। 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट को भी हम इसी में मिला लेते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे घर की ही निकाली हुई मलाई। ये दूध की मलाई है जो मैंने निकाल के रखा था। तो थोड़ी सी मलाई को हम मिला के इसे एक डो का फॉर्म देंगे। अगर आपके पास मलाई न हो तो यही काम आप दूध से भी कर सकते हैं। सभी चीजों को हम हाथों से मिलाते हुए एक डो बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ 3 से 4 चम्मच मलाई हमारी लगी है और ये डो कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हम बनाएंगे, अगर ये सख्त हो जाते हैं तो क्रैक्स पड़ जाएंगे, इसलिए हमें सॉफ्ट ही रखना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि हमें इसी स्टेज तक सॉफ्ट रखना है। अब हम इसे ढक के 15 मिनट तक रेस्ट देंगे। अब हम इन्हें साइड में रखते हैं। जब तक डो हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक चलिए मिठाई में भरने के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही ब्रेड के चूरे ले रखे हैं। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। थोड़े से क्रश किए गए काजुओं को मैं इसमें मिला दूंगी। 4 से 5 पिस्ता को मैंने क्रश करके रखा था, इनको भी हम मिला देंगे। 4 से 5 बादाम को भी हम मिला लेंगे। मिठाई में अंदर तक टेस्ट आने के लिए यहाँ पे मैं डालूंगी ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम इलायची पाउडर। तो इसी में हम मिला देंगे। अब मैंने सभी चीजों को मिलाने के लिए फिर से वही 1 चम्मच मलाई को ले रखा है। अब मैं इस मलाई को इसमें डाल देती हूँ। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो घबराइए मत, ये काम दूध से भी हो सकता है और सच मानिए मिठाइयाँ बहुत ही टेस्टी बनेंगी। 1 टीस्पून डेसिकेटेड कोकोनट को भी हम मिला लेंगे। फ्रेंड्स, मैं डेसिकेटेड कोकोनट डालना भूल गई थी। सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए फिलिंग हमारी बन के तैयार है। मिठाई की फिलिंग में एक अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने फिलिंग में थोड़े से फूड कलर का भी प्रयोग किया है। तो हम बहुत ही थोड़ा सा फूड कलर इसमें मिला देते हैं ताकि फिलिंग हमारी अच्छी लगे। यहाँ पे मैंने येलो फूड कलर का प्रयोग किया है। अब सभी चीजों को हम हाथों से अच्छी तरह मिला देंगे।
तो यहाँ पे कलर भी हमारे अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। छोटी छोटी जब हम गोली बना लेंगे तो फिलिंग करने में हमें बहुत ही आसानी रहेगी। तो कुछ इस तरह से छोटी छोटी गोलियां हम बना के रख लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारी गोलियां बना के रख ली हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, डो हमारा 15 मिनट का रेस्ट ले चुका है। अब हम इसे हाथों से थोड़ा सा और नीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डो को अच्छी तरह से नीट कर लिया है। अब हम डो में से थोड़े से डो को लेंगे हाथों में, ऐसे कुछ मसलते हुए तरहत्ते के बीच में ऐसे मसलते हुए हमें डो को गोल करना है। आप देख सकते हैं कि मैं हाथों से कैसे इसे मसल रही हूँ। हमें क्रैक्स नहीं लाने देना है इसमें। और ये देखिए, अब हम इसे बीच में स्टफ भरेंगे। स्टफिंग के एक बॉल को हम लेंगे और इसको चारों ओर दबाते हुए हम भर देंगे। अब हमें किस तरह का शेप देना है ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो इन्हें गोल भी रख सकते हैं। चिपटा रखना चाहते हैं तो हाथों से थोड़ा सा दबा दीजिए। अगर आप लंबा रखना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा ओवल शेप में दे दीजिए। आप चाहें तो कुछ इस तरह का भी शेप दे सकते हैं। मैं इन्हें इसी तरह बनाऊंगी। तो चलते हैं, सारे डो को इसी तरह बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मिठाइयाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं। अभी हमें इन्हें फ्राई करना है और 10 ब्रेड में ये लगभग 15 से 16 मिठाई बन के तैयार हो जाती है। इन मिठाइयों को मैंने बना के तैयार तो कर लिया है। अब इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम एक मॉइस्ट कपड़े से इसको ढक के रखेंगे। हल्का सा गीला हो इससे हम ढक देंगे। ऐसे ढकने से मिठाई हमारी सूखेगी नहीं। यहाँ गैस की फ्लेम पे मैंने एक चौड़े मुंह का बर्तन रख दिया है चाशनी बनाने के लिए। अब हम इसमें लेंगे 1.5 कप चीनी। अब मैं इसी कप से 1.5 कप पानी को भी मिला दूंगी। तो देखिए फ्रेंड, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर को मैं इसमें मिला दूंगी। चाशनी को हमें कोई 1 तार या 2 तार की नहीं बनाना है। हल्की सी चिपचिपी चाशनी हमें बना के तैयार करना है, जैसे हम गुलाब जामुन में बना के तैयार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, चाशनी हमारी बन के तैयार है। बस 2 से 3 मिनट में ये चाशनी बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही कम मेहनत में। और हमें हल्की चिपचिपी चाहिए, बहुत ज्यादा इस गाढ़ी नहीं चाहिए। तो इसी स्टेज पे अच्छी तरह से बॉयल आ रहा है चाशनी में, और इसी स्टेज पे मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी। चाशनी हमारी रेडी हो गई। अब हम इसे ढक के एक साइड में रख देंगे। अब इन मिठाइयों को तलने के लिए यहाँ मैंने पैन में ऑयल ले रखा है। ऑयल हमारा धीमी आंच पे गर्म हो रहा है। लो फ्लेम पे ही हम इनको डाल देते हैं। फ्लेम हमारा बहुत ही लो रहेगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारी मिठाइयों को तलने के लिए डाल दिया है। और इसे हम बहुत ज्यादा डार्क कलर का नहीं करेंगे, बस कुछ ही मिनटों में ये तल के तैयार हो जाएंगी और हम इसे चाशनी में डिप कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये तल के एकदम तैयार है। अब हम इसे निकाल के चाशनी में डिप करते हैं। चाशनी भी हमारी गर्म है, तो इसी स्टेज पे हम फ्लेम को बंद करते हैं और चाशनी में डिप करते हैं। अब हम इसे 15 मिनट तक ढक के चाशनी में ही रहने देंगे। चाशनी हमारी गर्म है, जिससे मिठाई हमारे रस्से को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मिनटों में रसभरी मिठाई बन के तैयार है। कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही कम घर के इंग्रेडिएंट्स में बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड, ये कितनी ही सॉफ्ट बनी है। एक तोड़ के मैं आपको दिखा देती हूँ। एकदम सॉफ्ट बनी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी, बनाने का तरीका अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।